सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पावरफुल लर्निंग सेशन। अब गाइस हमको ना एक बार प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार वो रिकैप कर लेते हैं एंड उसके बाद मूव करेंगे हम आज के क्लास पे कि आज के क्लास में क्या चीज़ पढ़ने वाले सर। ठीक है, चलो एक बार प्रीवियस क्लास का देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या चीज़ कवर की थी। तो अगर याद होगा तो हमने ये स्टार्ट कर दिया था लीगल लॉ रिगार्डिंग एनफोर्सिबिलिटी। ठीक है, जिसमें से हमने देखा था सेक्शन 10, फिर उसके बाद केस लॉज एंड अदर देन सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 में हमने देखा था व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। हमने यहाँ पे कुछ चीजें फाइंड आउट की थी। क्या चीजें थी? फर्स्ट, फ्री कंसेंट, देन कॉम्पिटेंट पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड। अब गाइस अगर याद होगा तो हमने इसको क्या कहा था, इंडिविजुअली समझ के लिया था कि व्हाट डू मीन बाय फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट को समझने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल समझा कि कंसेंट क्या है। तो कंसेंट को हमने समझा कि व्हेन टू और मोर पर्सन अग्रीज ऑन सेम थिंग एंड इन सेम सेंस। जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति एक ही किसी वस्तु पे क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, और सेम सेंस में, सेम सेंस मतलब कि हाँ हमारा भी वही मतलब था, जब वहां पे एग्री हो गया दैट मीन्स कंसेंट मिल गया है। फ्री कंसेंट कहाँ बताया है? फ्री कंसेंट हमको बताया सेक्शन नंबर 14 में। वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपने कंसेंट लिया है बाय वे ऑफ कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, तो आपका जो कंसेंट है वो फ्री नहीं माना जाएगा। याद आ रहा है? ये हमने कहा देखा था, सेक्शन नंबर 14 में देखा था। सर कुवर्जन का मतलब क्या होता है? कुवर्जन को हमने देखा था सेक्शन नंबर 15 में, और मैंने कहा था सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सारे सेक्शंस आपको यूनिट नंबर 3 में कवर हो जाएंगे। अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो वेल एंड गुड, नहीं याद आ रहा होगा तो फिर आपको बहुत ज्यादा रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है। सर कुवर्जन क्या होता है? कुवर्जन हमने देखा था कि भाई जब हम क्या करते हैं, मैं किसी भी व्यक्ति पे प्रेशराइज कर रहा हूं और उसको बोल रहा हूं कि भाई तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जा। ठीक है, या तो फिर मैं उसको कह रहा हूँ डरा रहा धमका रहा हूँ, क्यों? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, उसको कुवर्जन बोलते हैं। फिर हमने देखा था अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब जहां पर एक पार्टी स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होती है और एक पार्टी वीकर पोजीशन में होती है। तो स्ट्रॉन्गर पार्टी जो होती है वो अनफेयर एडवांटेज, गलत इस्तेमाल लेती है वीकर पार्टी का। फिर हमने देखा फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या था? हमने देखा था कि फ्रॉड मतलब हमारा इंटेंशन धोखा देने का होता है, डिसीव करने का होता है। और मिस रिप्रेजेंटेशन में हमारा इंटेंशन धोखा देने का नहीं होता है। ठीक है, फिर हमने मिस्टेक में देखा कि यार एक एररनियस बिलीफ हो जाती है कि यार गलती से कोई चीज हमने बोल दी जो हमको भी पता नहीं था कि यार ये सही था या ये गलत था। डोंट वरी है ना गाइस, इसको यूनिट नंबर 3 में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और एकदम खोद खोद के पढ़ेंगे। आप सोच भी नहीं सकते वहां तक पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा था केस लॉ। केस लॉ में हमने दो केस लॉ देखे थे, एक देखा था बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर एंड सेकंड देखा था हमने स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन एस एंड कंपनी। ठीक है, जहां पे बात हुई थी बैल्फोर में कि भाई हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स, हस्बैंड वाइफ का क्या हुआ था, केस चला गया था कहां पर, कोर्ट में गया था कि भाई वाइफ बोल रही हस्बैंड ने वादा किया था कि मैं तुमको हर महीने कुछ पैसे भेजूंगा और दिया नहीं। तो कोर्ट ने कहा था कि यार आप दोनों के बीच में वो एब्सेंट है, क्या? इंटेंशन। समझ आया? फिर हमने सेकंड देखा क्या, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन एस एंड कंपनी, जहां पर हमने ये चीज देखी कि यार जब भी आप कोई गुड्स खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। याद आ रहा है? ठीक है, चलो फिर हमने देखा था अदर देन सेक्शन 10। अदर देन सेक्शन 10 में हमने फर्स्ट देखा था सेक्शन नंबर 29, सर्टेनिटी। अगर आप कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो तो आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो सर्टेन होना चाहिए। याद आ रहा है? वो तेल का एग्जांपल लिया था, वो केक का एग्जांपल लिया था। फिर हमने देखा था क्या, सेक्शन नंबर 56, जो की बात करता है इम्पॉसिबिलिटी। अगर हमने कोई एग्रीमेंट किया है जो कि इम्पॉसिबल है नेचर में तो वो वॉइड माना जाएगा। एग्जाम्पल, मैंने ए, मैं हूं और मैंने क्या बोला ए को कि भाई ए, अगर तू एक हफ्ते में मुंबई से यूएस तैर के चले गया तो मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। अब यार एक हफ्ते में स्विम करके मुंबई टू यूएस जाना, इट्स इम्पॉसिबल। तो ये हो गया इम्पॉसिबल। ठीक है, फिर हमने देखा था क्या, सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 याद करो, सेक्शन नंबर 1 में हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है सेक्शन नंबर 1 में वो है कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ लिखा हुआ है और किसी स्पेशल एक्ट में कुछ लिखा हुआ है तो हमको स्पेशल एक्ट प्रिवेल कर जाएगा। याद आ रहा है? जैसे हमने टोपा का एग्जाम्पल लिया था, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है। आई होप सो आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, फिर हमने यहां से फ्री कंसेंट देख लिया था। एक बार बढ़ते कॉम्पिटेंट पार्टीज पे। कॉम्पिटेंट पार्टीज हमने देखा था सेक्शन नंबर 11 में, जहां देखा था कौन कॉम्पिटेंट है, मेजर कॉम्पिटेंट है। अब मेजर कौन होता है? जो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट बताया वो है मेजर, 18+ वाला मेजर है। फिर हमने देखा था जो साउंड होता है, साउंडनेस, हमने देखा था सेक्शन नंबर 12 में कि भाई एक या तो पर्सन अनसाउंड हो सकता है, अनसाउंड मतलब
पागल हो सकता है या तो साउंड हो सकता है, ठीक ठाक हो सकता है, जैसे मैं साउंड स्टेट में हूँ, ठीक है। कोई व्यक्ति दारू पी के बैठा है तो वो अनसाउंड स्टेट में है। फिर हमने थर्ड देखा था क्या, कि भाई अगर लॉ ने ही स्पेसिफिकली उसको क्या कर दिया, बार करके दे दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। हमने यहाँ देखा था एलियन एनिमी होता है, ठीक है, डेसर्टर होता है, इंसॉल्वेंट होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था एक कॉन्विक्ट होता है। ये सबको मना होता है कि आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो फॉरेन सॉवरेन होता है ना, फॉरेन सॉवरेन मीन्स वो जो डिप्लोमेट्स होते हैं, उनके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक। फिर हमने देखा था क्या, लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कि आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल चीज के लिए चाहिए, लीगल कंसिडरेशन चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर कुछ भी इलीगल रहा ढिचकियां वाला तो वो नहीं माना जाएगा। फिर हमने देखा नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, यहां पर एक्ट नहीं किया, क्या कुछ चीजों को वॉइड बता दिया है। मैं बताता हूं, होल्ड ऑन, ये रहे वो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। कौन से बताएं, देखो एक्ट ने बताया कि अगर माइनर के साथ आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो वॉइड है। अगर आपका जो कंसिडरेशन है या फिर ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है तो भी वॉइड है। या फिर आप क्या कर रहे हो ना, एग्रीमेंट कर रहे हो बिना कंसिडरेशन के, तो वो भी क्या है, वॉइड है। या फिर आप क्या कर रहे हो, किसी को शादी करने से रोक रहे हो, वो भी वॉइड है। या आप किसी को बिजनेस करने से रोक रहे हो, वॉइड है। ये चार, ये पांच जो है ना, ये स्पेसिफिकली वॉइड है। माइनर के साथ एग्रीमेंट करना, अनलॉफुल कंसिडरेशन या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना। फिर उसके बाद हमने देखा आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो बिना कंसिडरेशन के, या फिर आप किसी को शादी के लिए रोक रहे हो, या आप बिजनेस करने से रोक रहे हो किसी को, तो ये सारी चीजें वॉइड है। ठीक है, हमने ये सारी चीजें कवर कर ली थी। फिर हमने सेक्शन अदर देन सेक्शन 10 देखा, सेक्शन 29 सर्टेनिटी ऑफ, है ना, सर्टेनिटी। फिर हम कहाँ गए, सर्टेनिटी के बाद गए इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, सेक्शन 56। एंड फिर हम गए सेक्शन 1 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो मोटा मोटा यहाँ तक मेरा हो गया है। क्या आप मेरे साथ हो, क्या आप मेरे साथ हो? कोई भूला भटका राही है जो भटक गया है रास्ते के बाहर? क्या यहाँ तक मेरे साथ हो? अगर मेरे साथ हो तो लिखो यस, ठीक है। और बताना कैसा चल रहा है आपकी पढ़ाई लॉ के रिगार्डिंग। आई होप सो बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब मुझे आज जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है कि यार वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और फिर उसके बाद हमको देखना है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। सो ये तीन चीजें क्या होती है, बस एक सेकंड देना, लैपटॉप को कनेक्ट कर लो चार्जिंग से, नहीं तो मर जाएगा बेचारा। चलो वेलकम बैक, छोटा सा ब्रेक मिल गया आपको, है ना, लैपटॉप भी कनेक्ट हो गया है। अब चलो देखते हैं गाइस, है ना, कि भाई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तीनों में फर्क है, तीनों सेम नहीं है। फर्स्ट देख लेते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। एग्रीमेंट इसको कहां डिफाइन किया है, वॉइड एग्रीमेंट को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज जी में, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज जे में, और इसको डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज आई में, ठीक है। सो ये तीनों चीजों को डिफाइन किया है कहां पे, सेक्शन 2 जी, 2 जे, 2 आई। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है पहले ये समझ लो, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट, या फिर ऐसे बोले सर पहले वॉइड का मतलब बता दो। चलो, बिकॉज आपको एग्रीमेंट तो पता होगा। एग्रीमेंट क्या था, प्रॉमिस करते हैं और कंसिडरेशन के साथ करते हैं, ठीक है। ये तो हमने देखा, एग्रीमेंट बन गया। तो सर वॉइड एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट रेडी है बट उसमें एनफोर्सिबिलिटी का क्लॉज मिसिंग है, ठीक है। एग्रीमेंट बन चुका है बट उसमें ना एनफोर्सिएबल नहीं है, तो हम वो बन गया वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइड का मतलब क्या होता है, सो वॉइड का मतलब होता है नो एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है भाई। लॉ के आंखों में तुम्हारी कोई औकात नहीं है, औकात नहीं है ना, लॉ के नजरिए में तुम एग्जिस्ट करते नहीं हो। सो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है भाई नो लीगल एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ।
आप लॉ के नजरिए में दिखते ही नहीं हो, एग्जिस्ट हो ही नहीं। अब देखते हैं इसको क्या बोलेंगे। चलो, void agreement means an agreement not enforceable by law is void agreement। ठीक है, an agreement not enforceable by law is a void agreement। सर void तो आपने बता दिया कि कोई औकात नहीं होती है, और याद रखना void agreement जो होता है ना, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं void ab initio, मतलब void from very beginning। ठीक है, समझ गया होगा। void agreement का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जो इनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। फॉर्मूला में दिखा दूं तो हम जब कॉन्ट्रैक्ट लिखते थे, याद कर वो दिन जब कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे थे, हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखते थे? कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ये थी, टू किसके अंदर? टू एच के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को बोला था एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। बट अगर मान लो 2G क्या कहता है? 2G कहता है कि एग्रीमेंट तो है बट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, तो ये बन गया वॉइड एग्रीमेंट। आई होप सो आप लोग यहां पे क्लियर होंगे। ठीक है, एग्जांपल लिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल लिखा देता हूं, नहीं तो तुम लोग सर खुजाओगे अपना कि सर ऐसा कैसा कर दिया। चलो ठीक है, सो थोड़े स्पेस दे देना। ये मान लो वॉइड एग्रीमेंट का एग्जांपल है। ठीक है, कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट एग्जांपल, चलो ये मैं हूं और ये मेरा भाई है। ठीक है भाई, अब मैं तो हूं मेजर, ठीक है, मैं हूं +18, बट जो मेरा भाई है ना वो है -18, मतलब माइनर है वो माइनर है। मैंने मेरे भाई को कहा कि भाई थोड़ा उल्टा कर दें, भाई आया मेरे पास, भाई कहता है कि भाई पैसे दे दो, आस्क फॉर मनी। मैंने कहा ओके ले जा भाई 10K। ठीक है, 10K ले गया। ये बोला था भाई जो मनी ले रहा हूं ना मैं इन द फॉर्म ऑफ लोन ले रहा हूं, लोन उधारी में ले रहा हूं, डेट में ले रहा हूं, मैं रिपे कर दूंगा। अब ये हम दो जो के बीच में जो एग्रीमेंट बना है ना, ये वॉइड है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो एग्रीमेंट आपने बनाया है, क्या माइनर के साथ एग्रीमेंट बनाया है? यस। तो क्या हुआ? एग्रीमेंट वॉइड हो गया। क्लियर है? विजिबल होगा है ना? सर के ऊपर यहां कुछ चीजें होगी, जब छुप जाती है ना तो मैं इसे ऊपर कर देता हूं, तब कॉपी कर लेना। सो वॉइड एग्रीमेंट समझा? वॉइड एग्रीमेंट में क्या होता है? बेसिकली एक पार्टी मेजर देखा हमने, एक पार्टी माइनर देखा। अगर मैं ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, ऐसे व्यक्ति के साथ जो एलिजिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वॉइड एग्रीमेंट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं आएगी यहां तक। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट बन गया। चलो अब मूव करते हैं किस पे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सर अब बताओ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब गाइस ध्यान से समझना कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हमने ये देखा कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है? एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, मान लो हमने एग्रीमेंट बनाया, लॉ से उसको एनफोर्सिबिलिटी भी थी, तो कॉन्ट्रैक्ट है। यार हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे बट कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जिसके वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, लिख लो पहले फिर एक्सप्लेन करेंगे। सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। ठीक है, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट सही था बट क्या हुआ, कुछ ऐसी घटना घट गई जिस वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकते। याद रखना ये जो टर्म है सीजेस, इसका ये सिचुएशन बेस होता है। ठीक है, सिचुएशन बेस होता है। सिचुएशन बेस मतलब कुछ घटना घटने गई, ये सिचुएशन। मैंने यहां स्टॉप नहीं लिखा, मैंने लिखा सीजेस, मतलब कुछ घटना घट गई जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता है।
ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, समझो इसका भी। एग्जाम्पल किसका? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मान लो ये मैं हूं, ये है राजू, ठीक है, ये मैं हूं और ये राजू है। मेरे पास एक घर है छोटा सा, मैंने कहा भाई पेंट कर दे। किसको कहा? मैंने कहा राजू को, भाई मेरा छोटा सा घर है, पेंट कर दे। कितने में? 10,000 में। राजू बोलता ओके, मैं कर दूंगा, आपका घर पेंट कर दूंगा। ठीक है, राजू आया, 2 दिन परफॉर्म करता है। अब सडनली क्या हुआ? राजू की हो गई डेथ, राजू की हो गई डेथ। अब मुझे बताना, क्या हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था एक प्रॉपर? यस, बिल्कुल बन चुका था। लेकिन 2 दिन परफॉर्म किया उसने ईमानदारी से? यस, परफॉर्म किया। लेकिन क्या कुछ ऐसी घटना घटी? यस, राजू की डेथ हो गई। क्या अब राजू परफॉर्म कर सकता है क्या? ऐसे भगवान को बोलेगा, भगवान टाइम प्लीज, वो सौरभ सर का घर लिया था पेंटिंग के लिए, मैं पेंट करके आता हूं। चलेगा क्या ऐसा? बोलो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। यमराज भी नहीं सुनेगा, ठीक है, भगवान भी नहीं सुनेंगे। सो यहां पर ऐसी कोई घटना घट गई जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ये बन गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप सो आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। इन केस एनी डाउट, कमेंट योर डाउट। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं तीसरे पार्ट पे, जो कि है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यहां भी क्या यूज किया है मैंने? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट टू आई में, मतलब भाई ये कॉन्ट्रैक्ट था, बन चुका था, ठीक है। अब यहां पे क्या है? यहां पे लिखो एन एग्रीमेंट enforceable at the option of aggrieved party। सर ये क्या लिख दिया आपने? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी। सर पहले ये समझो, ये अग्रीव पार्टी क्या होता है? पहले यही नहीं पता तो हम आगे पता है। चलो, अग्रीव पार्टी कौन होता है? ठीक है, चलो यहां आते हैं, यहां लिखते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ब्रैकेट में लिख देता हूं एक बार, अग्रीव पार्टी। ठीक है, बिकॉज पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है कि अग्रीव पार्टी कौन होता है। अग्रीव पार्टी, ये मैं हूं, ये है हमारी मम्मी श्री, मम्मी, ठीक है, मम्मी। मम्मी ने कहा था कि सौरभ आज तेरे लिए बनेगा शाम में पाव भाजी, पाव भाजी। मैं कह रहा हूं वाह, लाला चाहा लप लप, मैं खुश हो गया। मैंने कहा आज तो भाई दबा के खाएगा पाव भाजी सौरभ। मम्मी ने मेरे से किया था प्रॉमिस, ठीक है। मैं कहा अरे एक नंबर डन। मैं कहा आज मम्मी पाव भाजी अपन एकदम खाएंगे, आराम से खा के सो जाएंगे एकदम फैल के, ठीक है। अब हुआ क्या ना, शाम हो गई, शाम हो गई। अब जैसे शाम हो गई तो मम्मी गई थी मार्केट, ना मम्मी को पाव मिला, और जो भाजी में यूज होते हैं वेजिटेबल्स वो भी नहीं मिले। अब क्या बन पाएगी पाव भाजी? नहीं बन पाएगी। तो मम्मी आई, मम्मी ने बोला कि सौरभ पाव भाजी नहीं बन पाएगी। अब मुझे बताना, यहां जो सौरभ है क्या उसके साथ गलत हुआ? गलत हुआ, ठीक है। क्या यार मेरे साथ तो गलत हो ना, मैंने तो क्या क्या ख्याल सोच लिए थे कि पाव भाजी बनेगी, पाव भाजी खाऊंगा, मस्त खा के सो जाऊंगा एकदम फैल के, ये तो मैं सोच लिया था ना। सो अग्रीव पार्टी मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ गलत हुआ है, ठीक है, जिसके साथ गलत हुआ है। तो क्या इस केस में सौरभ के साथ गलत हुआ है? यहां तक क्लियर है? अग्रीव पार्टी का मतलब क्लियर है? अब समझाता हूं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। यह है भीम, ठीक है, और यह है भीम का दोस्त, नहीं दुश्मन, कालिया। यह है भीम और भीम का दुश्मन कालिया। भीम का एक बेटा था, सन था, प्यारा सा, जिसका नाम था छोटा भीम, ठीक है। तो भीम का एक बेटा था जिसका नाम था छोटा भीम। कालिया ने क्या किया? भीम के बेटे को, सन को किडनैप कर लिया, किडनैप कर लिया, और किडनैप करने के बाद बोला कि मेरे को चाहिए 50 लाख रुपए। भीम ने दे दिया, 50 लाख दे दिया। मुझे बताना, यहां 50 लाख रुपए तो दे दिया भीम ने, क्या भीम के साथ गलत हुआ है? यस, गलत हुआ है।
भीम ने पूरा पैसा दे दिया 50 लाख और कालिया निकल गया, भुर भाग गया कालिया, ये भाग रहा है कालिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब भीम के साथ गलत हुआ है तो भीम को जैसे उसका बेटा मिला, भीम ने कहा अब मैं करूंगा पुलिस कंप्लेन, ठीक है। भीम पहुंच गया पुलिस स्टेशन, पहुंच गया और पुलिस स्टेशन जाके बताने लगा, ए माई बाप ये क्या हुआ, मेरे बेटे को उठा लिया छोटा भीम को। अब छोटा भीम को उठा लिया, 50 लाख रुपए मांग रहे थे, मैंने दे दिया क्योंकि सर आखिर बेटा है, प्यारा है, ऐसा कहा। तो मतलब ये जो पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करवा रहा है, एफआईआर फाइल करवा रहा है, क्या यहां पर भीम अपना इंटेंशन बता रहा है कि भाई मैंने जो कालिया को 50 लाख रुपए दिए मुझे वो वापस चाहिए? क्या भीम ये इंटेंशन शो कर रहा है? तभी तो एफआईआर लॉन्च कर रहा है पुलिस स्टेशन में, हाँ या ना? अगर भीम एफआईआर लॉन्च नहीं करता पुलिस स्टेशन में तो क्या भीम का इंटेंशन था 50 लाख वापस चाहिए? नहीं, उसका मतलब था कि भाई चल बेटा मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो वैलिड। लेकिन इस केस में क्या भीम आया पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करवा रहा है? एफआईआर लॉन्च करवा रहा है, दैट मीन्स भीम ने ये जो 50 लाख दिए है ना, और ये बेटे के बदले जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसको करना है कैंसल, वॉइडेबल, ठीक है। और किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है? अग्रीव पार्टी, अग्रीव पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है। एम आई क्लियर ऑन दिस? आई होप सो आपको समझ गया होगा कि भाई ये अग्रीव पार्टी क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एंड वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। एक बार क्विक रिकैप करते हैं फिर से, क्या पढ़ा हमने। स्क्रीन भी लोड ले रही है, ठीक है। हाँ चलो, जिंदा हो गई स्क्रीन। क्या कह रहा था, हमने वॉइड एग्रीमेंट देखा। फर्स्ट हमने समझा कि वॉइड का मतलब क्या होता है। वॉइड मीन्स लॉ के नजरिए में तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हमने वहां देखा कि भाई वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज वॉइड एग्रीमेंट। जिसको लॉ के द्वारा, एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा पेपर जिसको हम लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं करा सकते, पूरा नहीं करा सकते, वो क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। फिर हमने देखा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। मतलब ऐसी कोई घटना घट गई जिस वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है? वॉइड हो गया है। एंड थर्ड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी। यहां पर अग्रीव पार्टी चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट जारी रख सकता है, वैलिड रख सकता है। अगर अग्रीव पार्टी को लगता है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, तो यस कैंसिल हो सकता है। एम आई क्लियर ऑन दिस? डन विद दिस? चलो, अगर इतना हो गया है तो अब हम मूव करेंगे आगे कुछ चीज पे, ठीक है, जो कि बात करता है ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर पे। गाइस सबसे 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 इंपॉर्टेंट है ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। चलो देखते हैं कैसे वैलिड है। ठीक है, चलो। अच्छा उससे पहले गाइस है ना, एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, मुझे बताना, एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, जस्ट चेक करना चाहता हूं मैं। ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं और ये एक कंपनी है जिसका नाम है ABC एंड कंपनी, ठीक है। ये मैं हूं और ये ABC कंपनी है। ये तो हो गया भाई इंडिविजुअल, ठीक है, ये हो गया इंडिविजुअल। ये हो गई सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। क्या हम दो मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? यस और नो? एक हो गया इंडिविजुअल, एक हो गई सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या हम दो मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? यस और नो? बोलो, बना सकते हैं? यस बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल है और मैं हूं तो मैं 18+ हूं, ठीक है। कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। लॉ ही कहता है कि भाई तुम एक बार अगर फॉर्म हो गए, बन गए, तो तुम अलग, हम लोग अलग। तुम्हारे पास राइट है, तुम्हारे पास पावर है किसी के साथ भी एग्रीमेंट करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का, ठीक है। एक और एग्जांपल, ये मैं हूं, अगेन मैं इंडिविजुअल हूं, ठीक है, इंडिविजुअल हूं, मैं 18 ईयर+ हूं। ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, ये पार्टनरशिप फर्म है। क्या हम दो मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? यस और नो? एक मैं हूं और एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, क्या हम दो मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? बोलो। सर बिल्कुल कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं भाई। क्यों?
क्योंकि देखो इंडिविजुअल हूं, 18 साल के हूं, मतलब मैं कॉम्पिटेंट हूं, बट पार्टनरशिप फर्म सेपरेट थोड़ी होती है अपने पार्टनर से। पार्टनरशिप फर्म सेपरेट होती है कि अपने पार्टनर से? नहीं होती है ना। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स वन एंड द सेम, ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। दैट्स वाई हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। बट ये मैं हूं, ठीक है, और ये पार्टनर्स हैं, ठीक है। किसके पार्टनर्स हैं? ABC पार्टनरशिप फर्म के। क्या हम लोग मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस और नो? क्या एक इंडिविजुअल जो CS है, 25 ईयर्स का है, ठीक है, और जो ये पार्टनर्स हैं ये भी इंडिविजुअल हैं, क्या पार्टनरशिप के बिहाफ पे एग्रीमेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, बिकॉज ये भी एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, ये मैं हूं ABCLLP, क्या हम दो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? अब भाई मैं इंडिविजुअल हूं, मैं 18+ हूं, ABCLLP, क्या हम दो मिलके एग्रीमेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? सर चेक करना पड़ेगा क्या इसका सेपरेट लीगल एंटिटी है। यस, हम ये कवर करेंगे, LLP अपने को है, ठीक है, LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो यस इस केस में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। डन, समझ रहा है? चलो वेल एंड गुड। अगर नहीं समझा होगा ड्रॉप योर क्वेश्चन या फिर थोड़ा सा रिवाइंड करो, समझ जाएगा।